झारखंड बदहा, ये इसका शीर्षक है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रथम पृष्ठ में ये सारे फोटो लगा हुआ है। ये सब नोट का भंडार पूरा। पहले भी झारखंड में आप सब लोगों ने देखा कि ईडी ने छापा मारा था, उस समय भी करोड़ों करोड़ टका मिला। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य को ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सबने देखा कि नोट की ढेर गड्डी। वो आप सबको पता है कितना मिला कितना नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही तस्वीर वही। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो ट्वीट किया था उसको भी हम सब लोगों ने डाला है, क्योंकि ये देश के लिए भी और झारखंड वासियों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इन्होंने जो लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। झारखंड में भी हम सब लोग रोज ईमानदारी का भाषण सुन रहे हैं। और जनता से जो लूटा है उसकी पाए पाए लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी। तो ये प्रथम पृष्ठ में ही आप सब लोगों ने, इसे आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर मैं संक्षिप्त में आप सबको थोड़ी सी, एक तो फर्स्ट पृष्ठ की ये में एक प्रस्तावना है, और दूसरे में जो झारखंड में जो अब 23 वर्षों के कालखंड में, या बार बार आप सुनते रहते हैं आप सब लोग कि राज्य के मुख्यमंत्री आजकल सब जगह जब घूमते हैं तो पूरे 23 वर्षों का वो 4 वर्ष को सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी वो बीजेपी के ऊपर ही सब कुछ ठिकरा फोड़ करके निकलते हैं। मानो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 18-19 साल इस प्रदेश में राज किया। तो हमें लगा कि हमारे जो आरोप पत्र लोग तैयार कर रहे थे, उन सब लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया। तो आप सबको ध्यान में आएगा कि अब 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है। पहली सरकार हमारे नेतृत्व में थी, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, इसके बाद फिर रघुवर दास जी के नेतृत्व में। इसके अगर आप जोड़ते हैं तो वो 13 साल ही होता है। 4764 दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। और उसके बाद यूपीए गठबंधन, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जितने भी राष्ट्रपति शासन रहा, यूपीए गठबंधन की सरकार में ही रहा। आप सब तो उसको अगर आप याद करेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन के हाथों में शासन रहा है झारखंड के, यानी 3625 दिन इन लोगों ने राज किया। उसको डिटेल कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इसमें पढ़ लेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है इस प्रदेश की जनता के लिए, जो सेवा किया, वो भी इस पुस्तक में उल्लेख है कि किस प्रकार से काम हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके कालखंड में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। फिर हमारे लोगों ने ये कोशिश किया है कि 9 वर्षों के अंदर में जो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई झारखंड के साथ सरकार भेदभाव करते हैं, तो ये इनका 4 साल भी और पिछले 5 साल भी, और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वालों का, जेएमएम वालों का, हेमंत सोरेन का बार बार ये रहता है भाई झारखंड की उपेक्षा होती है, यहां के लिए सरकार काम नहीं करती है। तो उसका भी हम सब लोगों ने इसमें आंकड़ा लोगों ने लिया हुआ है
जैसे पीएम उजाला योजना है, जिसमें से क्या कहते हैं वो एलईडी बल्ब वगैरह, तो पूरा देश में 9,59,00,000 है, तो झारखंड में भी 35,27,000 है। उसी प्रकार से पीएम आवास है, पूरे देश में 3 करोड़ बना है 9 वर्षों के अंदर में, तो झारखंड में भी 15,84,185। बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, मैं संक्षिप्त में खाली थोड़ा सा। आयुष्मान कार्ड पूरे देश में जहां 9 वर्षों में, बाद में तो और बढ़ा है, लेकिन अभी 9 वर्षों का लोगों ने निकाला है, इसमें से 37 करोड़। तो झारखंड में आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ के लोगों की है, 2,20,00,000। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि है, जैसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, 11 करोड़ 4 लाख तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है। तो झारखंड में भी 2,60,00,000 लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। यह अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहां जाएंगे, जहां से वो विधायक है, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों में जहां पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लगाया करोड़ों। लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। ऐसे अनेक हैं, आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे। मैं इसलिए इस बात को खाली आप सबके समझ सिलसिलेवार ढंग से थोड़ी सी विषय को मैं रख रहा हूं। उसी प्रकार से जितना जो काम हुआ है, ये सारी चीजें इसमें डाला हुआ है। फिर हेमंत सरकार की नाकामी है। नाकामी में उन्होंने जो वादा किया, आप सबको पता ही है कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी, या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीजें आप खुद पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है, ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या है, उन्होंने वादा क्या था, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। तो आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, हेमंत सरकार की नाकामी और उसकी हकीकत। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या वादा किया और उन्होंने क्या किया, वो आप सबको पता है, उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या वादा किया था। फिर आदिवासियों के लिए भी उन्होंने जो वादा किया था, वादा के बाद उन्होंने क्या है हकीकत आज राज्य की, वो आप सबके सामने। फिर उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। फिर भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं कि भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहां से वहां पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से छुपा हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहां चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहां आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार। और उसका मुख्य कारण ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से महंगी महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं। रुकवाने के लिए जितनी भी प्रयास करना, वो सब हथकंडे अपनाते हैं।
ईडी वालों ने कई नोटिस भेजे, उनको लिख करके दिया अमुक अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर एफआईआर करे, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं, एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही इतना 6 नोटिस दे चुका, और 6 नोटिस देने के बाद भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं है, तो फिर भागते क्यों हैं। अगर वो गड़बड़ किए नहीं होते तो सीना तान करके आप देखते वो चले जाते दफ्तर, लेकिन उनको पता है कि जिन कारणों से उनको नोटिस कर रहा होगा, तो उनको अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतनी उन्होंने गड़बड़ किए होंगे, तो इसलिए वो भागे थे। तो राज्य की अगर मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारियों को बचावे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है। ये राज्य की हालत है। तो इसलिए भ्रष्टाचार पर हमारे लोगों ने पूरी तरह से इस पर प्रकाश डाला है। आप सब लोग इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा। और उसके बाद कानून व्यवस्था जो कि सरकार का वो प्राइम पहला काम है। किसी भी राज्य की पहचान पहले तो कानून व्यवस्था से ही होती है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कहीं भी लोग सुरक्षित आज की तारीख में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बात है। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यम में भी, व्यवसाय भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहां तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। एक धरना प्रदर्शन हुआ, 2 बार तो मैं खुद ही गया हूं धरना। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बद से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व, लगता था कि वो समाप्त हो गई, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है। ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है। तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार की वो प्रायोरिटी में नहीं है हेमंत सोरेन के कामों में कि भाई हमको कानून व्यवस्था भी ठीक करना है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है, भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्ट अफसर को बचाना, दलाल को बचाना, बिचौलियों को बचाना और पैसा कमाना, ये उनके प्रायोरिटी में है। और इस कारण से ये भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से लसा है। फिर आप झारखंड में जो तुष्टीकरण की राजनीति जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से ये प्रारंभ हुआ। उसकी कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे लोहरदगा की घटना इनके सरकार बनते ही वहां घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की जान में जो नुकसान हुआ उन लोगों की भी कोई भरपाई नहीं हुई। थोड़ा सा एक दिन मैंने अखबार में देखा, कुछ लेकर मैंने क्या बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, जिसको इतना नुकसान हुआ कार्रवाई। फिर रांची के सड़कों पर किस प्रकार से जुलूस निकला, मंदिरों को तोड़ा, ये मैंने मूर्ति को भंग किया गया, जो हम सब लोगों ने देखा, जिसका कोई कारण नहीं था। पुलिस के गोली से मारे गए, उसके बाद सरकार के बड़ी हजला उज्जत करने के बाद भी कोई कमेटी बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं है। विधानसभा के भवन में आप सबने देखा कि हाज हाउस वाला मामला भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने अंदर बाहर सब जगह आंदोलन किया।
कमेटी भी बना दिया विधानसभा अध्यक्ष ने, अब तो साल गुजर गए, लेकिन तब भी उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, उर्दू कहने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सामान्य विद्यालय को भी उर्दू स्कूल कर देना या फ्राइडे को छुट्टी करवाना, इस प्रकार की कई शिकायतें आई। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, आप सबको ध्यान में है, अखबारों में काफी छापा, लेकिन कभी उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। फिर झारखंड में एक जो कन्वर्सन का एक बड़ा खेल चलता है, कानून में यह प्रावधान निश्चित रूप से है कि भाई कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी मत पंथ को वो मान सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती इस राज्य में इस प्रकार की आए दिन शिकायतें होती रहती है। कल भी मेरे पास एक शिकायत आया पाकुड़ से, एक मेरे पास आवेदन अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। एक पहाड़िया लड़के थे, उसी गांव में, मुस्लिम गांव भी वहां पर है, आबादी रहती है। उसको पकड़ करके उसको शादी भी करवाया, जबरदस्ती निकाह भी करवाया। फिर उन्होंने हमें लिख करके भेजा है कि भाई हमसे जबरदस्ती करता है कि यह मांस खाओ जो प्रतिबंधित है। अब उन लोगों के घर से तो भाग के आया, एसपी को लिख करके 26 तारीख को दिया है, पाकुड़ के एसपी को, प्रिमिटिव टाइप। आज भी मैं सवेरे जब आ रहा था तो मैंने उस व्यक्ति से बात की, हमने पूछा कि भाई अभी तक एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ है, तो बोला कि नहीं अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं एक उदाहरण सिर्फ मैं आप सब लोगों को बता रहा था किस प्रकार से धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, जोर जबरदस्ती। एक तरफ हम लोगों ने जहां देखा है कि भाई लड़कियों के साथ शादी करके उनकी जमीन पर दखल करना, लेकिन यहां लड़कियों को भी लगा करके कि उनके साथ फिर बात जबरदस्ती नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, फंसा देंगे। तो फिर गरीब बेचारा डरता है, लेकिन अंत में जब अधिक टॉर्चर किसी को भी किया जाता है तो फिर बलस्ट होता है। तो मैंने ये घटना मैंने आप सब लोगों के साथ उल्लेख किया है कि झारखंड इस प्रकार की जो खेल चल रहा है। फिर बाकी विषय कुल मिलाकर के उसी से संबंधित है सब कुछ, और केंद्रीय योजनाओं का जो हश्र है, जैसे जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री का सबसे मैंने ये इस प्रकार से शौचालय बनाए, गैस कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराए, प्रधानमंत्री आवास। तो ये प्रधानमंत्री का योजना है कि भाई हमारी जो स्वास्थ्य जब बिगड़ता है तो उसका एक कारण भी होता है शुद्ध पेयजल का न होना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई नल से जल हर लोगों को उपलब्ध हो, लेकिन वो योजना बिल्कुल झारखंड में लटका हुआ है। समझिए, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं। सरकार ने जो टेंडर किया, जिस कंपनियों को मिला है, सिर्फ समझिए वो कमीशन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और बाकी वहां पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार को उसकी कोई चिंता ही नहीं। फिर जितनी भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के तो सरकार बिल्कुल उदासीन। इन 4 वर्षों के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे सड़कों की हालत खराब हो गई, जो बनी हुई थी वो भी पूरी तरह से टूट गई। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। जितनी भी जो विद्यालय वगैरह की जितना शिक्षकों की कमी है, बहालियां नहीं हो रही है, विद्यालय भी कई जगह पर जर्जर हो गए। कभी इन 4 वर्षों में सरकार ने जो बुनियादी सुविधाओं को जो ठीक करने के जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल, अब सरकार अपने ही कमाने में मस्त है, काम करने में नहीं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके समक्ष बिल्कुल संक्षिप्त में आप सबके समझ, क्योंकि आपके पास ये पुस्तक पहुंच गया है, हम जरूर आप सब लोगों से निवेदन करेंगे। हमारे लोगों ने काफी मेहनत किया है, काफी अच्छा बनाया है, और इसलिए मैंने पूर्व से भी कहा कि क्योंकि बार बार राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को वो दोहराते रहते हैं, भाई ये लोगों ने बर्बाद कर दिया था, तो हम लोगों ने दिखाया कि इसलिए हमने कितना दिनों तक बीजेपी ने यहाँ सेवा करने का मौका मिला, और उस कालखंड में क्या क्या काम हुआ ये सारे इन पुस्तक में, आरोप पत्र में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।